सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की जो ये श्रृंखला है, इसमें आज हम आपके लिए हमारे जो हिंदी का जो विषय है उसमें हम शीर्षक लेके आए हैं व्याकरण का पत्र लेखन। ठीक है, इसके पहले भी हमने व्याकरण के कुछ टॉपिक लिए थे, तो आज हम लेते हैं हमारा जो कि सर्वप्रिय है, व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पत्र लेखन। लेकिन उससे पहले बच्चों हम समझेंगे पत्र लेखन क्या है। ठीक है, क्योंकि आज के जिस दौर से आप लोग निकल रहे हैं या जिस समय आप अभी वर्तमान स्थिति में अवस्थित हैं, उसमें पत्र का इतना महत्व नहीं रखा जाता, क्योंकि जहाँ पर संचार के इतने माध्यम हो गए हैं, जहाँ पर पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे और आज हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें पत्र की जो महत्ता है, उसका जो अपन कह सकते हैं कि उसका जो विकास है वो धीरे धीरे घटता चला गया। पत्र का जो हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है वो आज के इस दौर में थोड़ा कम सा हो गया है, क्योंकि पत्र का कोई महत्व इसलिए नहीं रहा क्योंकि पहले कोई भी समाचार भेज देते थे तो हम पत्र का ही प्रयोग करते थे। पहले संचार का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो पत्र ही था, लेकिन पत्र यहाँ आकर के, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में हमें देखें कि जैसे कार्यालयी जो पत्र होते हैं, बड़े बड़े विभागों में जो बातचीत करने का तरीका है ना, आज भी पत्र ही सबसे जो है उपयुक्त माध्यम माना जाता है। इसलिए आज भी हमारे जीवन में पत्र का एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है। पत्र के लिए केवल आप अपने एक घरेलू एक पारिवारिक तौर पे देखें तो आप पत्र की जो महत्ता कम मान सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी समाचार इधर से उधर अगर भेजने हैं, ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन का या सेल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कार्यालय स्तर पे आते हैं या बड़े स्तर की बात करते हैं, व्यावसायिक स्तर की बात करते हैं, तब हमारे लिए पत्र बहुत ज़्यादा सदुपयोगी हो जाता है। वहाँ पर हमारे पत्र लेखन का जो काम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हमारे हिंदी में पत्र लेखन एक विशेष महत्व रखता है और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को पत्र लेखन का जो कार्य पूरी सटीकता से आना चाहिए कि पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, पत्र की क्या विशेषताएँ होती हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और पत्र का जब लेखन किया जाता है तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जब हम उनको विशेष ध्यान रखा जाए कि हमें पत्र में क्या गलती नहीं करनी है और हमें पत्र में किस चीज़ का विशेष महत्व देना है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसलिए जब हम व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ते हैं तब हमें पत्र लेखन में जो सबसे पहले जो विशेष बिंदु हैं उनके ऊपर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पत्र के प्रकार देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ एक दो पत्रों के उदाहरण दूंगी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे पत्र का क्या महत्व कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम अपने विद्यालय से शुरू करें। आप एक घर में आपके कोई शादी का कार्य हो गया, घर में आप जैसे मान लो किसी कारण से आप अस्वस्थ हो गए, ठीक है, या घर में कोई कुछ भी कार्य हो जाता है, माता पिता को लेकर कुछ भी कार्य आपके घर में कुछ भी पड़ जाता है, तो आपको स्कूल में, अपने विद्यालय में आप फ़ोन करके, अगर आप फ़ोन करके समाचार देते हैं स्कूल में, तो वो न तो शिष्टता मानी जाती है और न ही व्यवहारिकता मानी जाती है कि आपने फ़ोन करके केवल आपने अपने प्रधानाचार्य को या आपने अपनी कक्षा टीचर, जो आपकी क्लास टीचर, आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि हम इस कारण से आज विद्यालय नहीं आते। उसका जो सबसे सही तरीका होता है स्कूल में वो होता है प्रार्थना पत्र। यहाँ सबसे पहला प्रार्थना पत्र लिखना हम यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से हमारा पहला प्रार्थना पत्र होता है कि जब हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को या अपने प्रिंसिपल को हम पत्र लिखते हैं कि आज हम इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हैं, हमारे घर पे ये कार्य हो गया, हमारे घर पे शादी हो गई, या मैं बीमार हो गया, या मैं किसी कारणवश बाहर जा रहा हूँ, तो हम इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रार्थना पत्र का ही प्रयोग करते हैं। ये सबसे पहला प्रार्थना पत्र होता है जिसे हम सीखते हैं लिखना कि किस प्रकार लिखना चाहिए, ठीक है, और सबसे पहला प्रार्थना पत्र। और वही तरीका होता है अवकाश मांगने का या छुट्टी मांगने का। सबसे सटीक और शिष्टतापूर्वक, व्यवहारिक पूर्ण जो तरीका होता है वो पत्र लेखन द्वारा ही छुट्टी मांगने का, अवकाश मांगने का। और बड़े बड़े जो ऑफिसेस होते हैं, जो बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, वहाँ पर भी यही तरीका अपनाया जाता है। जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ पर भी जो छुट्टी मांगने का या अवकाश मांगने का तरीका होता है वो पत्र लेखन के द्वारा ही होता है। अब उसके बाद थोड़ा उच्च स्तर की बात करें तो होता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, फिर बिजली विभाग, ठीक है, आपका जलदाय विभाग, आपका नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, कहीं भी किसी भी कार्यालय में अगर आपका कोई छोटा मोटा भी लाइट संबंधी, बिजली संबंधी, सड़क योजनाओं संबंधी आपका कोई भी, या फिर जलदाय संबंधी कुछ भी आपकी समस्या होती है, आपकी मोहल्ले की, आपकी वार्ड की, आपकी घर की कोई भी समस्या होती है, तो उसके लिए उस अधिकृत
उस क्षेत्र से अधिकृत जो अधिकारी होता है या उस क्षेत्र में आने वाले अधिकारी या अफसर को आपको पत्र लेखन द्वारा ही आपकी समस्या को लिखना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और वो सब चीज़ें पत्र लेखन द्वारा ही पूर्ण होती हैं। उनके लिए मुख ज़बानी कहना किसी से काम करवाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक साक्ष्य होता है पत्र कि हाँ हमने इस कार्य के लिए पत्र लिखा था, वो हमारे पास भी एक साक्ष्य के रूप में होता है और सामने वाले कार्यालय में भी जो है जहाँ हम ये दे रहे हैं वहाँ पे भी साक्ष्य होता है कि पत्र लिखा गया या हमने अर्जी दी गई, ठीक है, कि इस कार्य के लिए हमारी समस्या है या हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र की जो समस्या है या हमारे को ये चाहिए या हमें कोई आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पत्र लेखन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सदुपयोगी जो कुछ माना जाता है तो पत्र लेखन ही माना जाता है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करें पत्र लेखन का। तो सबसे पहले हम पत्र लेखन में देखेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ पर जो पत्र लेखन की पहले विशेषताएं क्या होती है। पत्र लिखना एक देखा जाए तो एक कला है बच्चों, ठीक है, क्या है, पत्र लिखना एक कला है। ऐसे ही नहीं, वहाँ पर बहुत चीज़ें बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ का बड़ा महत्व होता है कि पत्र किस तरीके से लिखा गया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, आप जिनको लिख रहे हैं उनका संबोधन आपने पत्र में दिया या न दिया, ठीक है, और जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो बात आपने पूर्णतः स्पष्ट रूप से बात करी या नहीं कही उस पत्र में, ये सब चीज़ें हमारे पत्र में देखने लायक होती है। हम उन्हीं पर ही आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप वो चीज़ देखिए कि पत्र लेखन, जैसा कि मैंने बताया पत्र लेखन एक कला है, तो उस कला में हम किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए कि पत्र लेखन की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। पहले देखिए, पत्र की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सामने वाला जब आपका पत्र पढ़े तो उसके समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा, और बोधगम्य यानी कि उसके जानने लायक होनी चाहिए कि आपने पत्र में क्या लिखा है, वो समझ सके आपकी बात को। वो समझेगा नहीं तो उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देगा। दूसरा है, साधारणतः जब पत्र होते हैं संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा पत्र होना चाहिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए, घुमा फिरा कर के बात को नहीं करना चाहिए, जो सटीक है और जो बिल्कुल संक्षिप्त बात कहनी है, जो आपको कहनी है वही बात उस पत्र में होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया साधारणतः पत्र संक्षिप्त होना चाहिए तथा एक ही बात को बार बार दोहराने से पत्र में बचना चाहिए। यह नहीं कि आप बार बार लिखे कि मेरे घर में ये कार्य हो गया है गुरुदेव, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता, मेरे घर में आवश्यक कार्य होने के कारण, उसी बात को आप बार बार न दोहराएं, आप एक बार ही सटीक और सुंदर भाषा में उसका प्रयोग करें। ये पत्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फिर अगला है, पत्र में विनम्र एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, पत्र जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपके पत्र में विनम्रता और शिष्टता का पूर्णतया जो है वहाँ पर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए उस चीज़ की, कि पत्र में विनम्र एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा जब आप लिख रहे हैं क्योंकि आप किसी से कुछ अनुमति ले रहे हैं, पत्र का मतलब ये होता है कि आप किसी की अनुमति ले रहे हैं, या फिर पत्र जो हम व्यवहारिक जो पत्र होते हैं हमारे जो पारिवारिक पत्र होते हैं, जैसे हम किसी को बधाई पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपका स्नेह, आपकी शिष्टता और आपकी विनम्रता झलकनी चाहिए कि आप सामने वाले को क्या कहना चाह रहे हैं। और शिकायती पत्र भी लिखे जाते हैं, किसी को हम लेकर किसी विभाग में हम शिकायत पत्र लिख रहे हैं तो वह भी आपकी भाषा विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, हम किसी से कुछ अनुमति लेना चाहेंगे तो वहाँ हमारा सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो विनम्रता ही होती है। हम किसी से विनम्रता के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से ही अपना कार्य करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाले पढ़ने वाला व्यक्ति या आपकी बात मानने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को देखकर ही वह आपके जो है कार्य को वहाँ पर अनुमति देने की बजाय वो आपको मना कर दे, यानी स्वीकार की जगह हमारा पत्र जो है ये ना हो कि वह अस्वीकार हो जाए। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है पत्र में विनम्र एवं शिष्ट भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, आप किसी अपने स्नेही को, किसी स्वजन को, किसी मिलने वाले को या किसी अधिकारी को ही वो पत्र भेज रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी भाषा पूर्णतया विनम्र और शिष्ट होनी चाहिए। फिर आता है, पत्र लिखते समय साफ सुथरे कागज़ का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं आपने कोई भी कागज़ उठाया और आपने पत्र लिखना शुरू कर दिया, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक कार्यालय में अगर आपने मान लो कोई कार्यालय पत्र लिखा, किसी विभाग में पत्र लिखा, वहाँ पर खूब सारे पत्र गए, अब आपने कोई मेला कुचेला सा पहले से कोई ऐसा पेपर ले लिया या कोई ऐसा कागज़ ले लिया, आपने अपनी वो पत्र उसमें लिख करके भेजा और वहाँ गया और वो कुछ पुराने जो पहले के जो प्रार्थना पत्र थे, कुछ भी पहले की कुछ अर्जियाँ थी, उनमें जाकर मिल गया, तो
अधिकारी को लगेगा नहीं कि ये पहले का है या अभी आज का नया मेरे सामने ये नया प्रार्थना पत्र आया है। और सबसे बड़ी चीज़ भी होती है यही कि पहला प्रभाव ही जब किसी पर हम अपनी प्रतिक्रिया या पहला प्रभाव डालते हैं वही प्रभावित होता है। हम हमारा जो पहले प्रस्तुतिकरण देते हैं वो तो वही हमारा प्रस्तुतिकरण उस पत्र के माध्यम से जा रहा है। जब हम किसी कार्यालय में किसी को कोई पत्र भेजते हैं या किसी हमारे स्वजन को या किसी प्रियजन को किसी रिश्तेदार को अपन कोई पत्र लिख रहे हैं, कुछ अपनी बात बताना चाह रहे हैं, चाहे कोई शिकायती पत्र हो, चाहे कोई बधाई पत्र हो, चाहे कोई शुभकामना का पत्र हो, चाहे आप कोई और भी समाचार पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी भी विभाग में आपको पत्र लिखना चाह रहे हैं, तो उस पर प्रभाव कैसे पड़ेगा जब आपका वो पहले बार उस पत्र को देखेगा। पढ़ते ही जब आपका पत्र आपका कागज बहुत अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, अगर उसमें किसी प्रकार का दूसरा कार्य किया होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सामने वाला उसको इतना महत्व इतनी तवज्जो न दे पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कागज़ भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए जिस पर हम अपना पत्र लिखकर भेज रहे हैं। अब आगे आता है कि पत्र में शीर्षक, तिथि और उचित संबोधन लिखना चाहिए। अब जब हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो उस पत्र का शीर्षक होना चाहिए कि हम पत्र कौन सा लिख रहे हैं, कि हम बधाई पत्र लिख रहे हैं, हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं, हम कार्यालयी पत्र लिखते हैं, या हम लिख रहे हैं अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारा सबसे पहले शीर्षक महत्वपूर्ण होता ताकि जो पढ़ने वाला वो पढ़ते समझ जाएगा भाई इसमें नीचे क्या चीज़ लिखी होगी और वो वही पहले ही शीर्षक में समझ जाएगी बात क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद में तिथि यानी उस दिन की तारीख होनी चाहिए पत्र में हमेशा, क्योंकि पता नहीं चलता कब लिखा गया है, इसलिए तारीख हमेशा पत्र में बहुत विशेष महत्व रखती है। फिर आती है उचित संबोधन। आप जिसको लिख रहे हैं माननीय महोदय, ठीक है, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उस अधिकारी का जलदाय विभाग में और बिजली विभाग में जैसे AN, JN इस प्रकार के अधिकारी वर्ग होते हैं। ठीक है, अधीक्षक लोग होते हैं, उप अधीक्षक होता है। आप किसको लिख रहे हैं? ठीक है, प्रार्थना पत्र अगर विद्यालय में लिख रहे हैं तो विद्यालय में आपके प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, यहाँ प्रधानाचार्य जी हैं। सबसे पहले ये भी महत्व रखता है कि वहाँ पर जो आपके हैं प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं वो कोई महिला है या पुरुष है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। या फिर आप जो है माध्यमिक या अपने कहते हैं जैसे 10th 11th यानी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रधानाध्यापक होगा या किस प्रकार से होगा, तो आपका संबोधन उसी प्रकार से आपका संबोधन होना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हैं। और अपना पारिवारिक लिखते हैं तो अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसी प्रकार का संबोधन होना चाहिए, और अगर बड़े भाई को लिख रहे हैं तो सहसम्मान उनका संबोधन उसमें होना चाहिए इस प्रकार। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको विशेषता बताई कि यही विशेषताएँ होती हैं अच्छे पत्र की लिखने की, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बताई है। अब आते हैं अपन पत्र के मुख्य रूप से वैसे 2 प्रकार ही माने जाते हैं। आप उन्हें एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। उसके अलावा इनको आप ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत जो हमारे रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को हम लिखते हैं वो व्यक्तिगत में आते हैं, उन्हें पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को, माता पिता, आप कहीं हॉस्टल में कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अपने माता पिता को कुछ भी लिख कर भेज रहे हैं तो वो सब आपके इसी में आते हैं। इन्हें अनौपचारिक भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे रिश्ते की बात है, ये हमारे पारिवारिक संबंधों की बात है, अनौपचारिक पत्र भी कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरे कार्यालयी अथवा व्यावसायिक पत्र। ये व्यावसायिक कार्यालय जो किसी विशेष व्यवसाय से संबंधित हो या किसी विशेष कार्यालय चाहे जलदाय विभाग हो, बिजली विभाग हो, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या ग्राम पंचायत, इन सब में आपको कहीं भेजना है, या फिर आपके स्कूल में पाठशाला में आपको अपने प्रधानाध्यापक जी को लिखना है, ठीक है, उनसे कोई छुट्टी मांगनी है या उनसे कोई अनुमति लेनी है तो उससे संबंधित जो पत्र आएंगे वो आपके इसमें कार्यालय अथवा व्यावसायिक पत्र में, और इन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये चीज़ें थी, मैंने बताया ऐसे कि पत्र एक कला है, उसको तरीके से लिखना चाहिए। पत्र में ये विशेषताएं मैंने बताई, और पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, और या फिर कह लें अपन अनौपचारिक वो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र, और औपचारिक वे जो किसी कार्यालय या किसी व्यवसायिक से संबंधित, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, वहाँ देने वाले पत्र होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो 1 या 2 पत्रों की जो मैं आपको फ़ोटो आपके होमवर्क के लिए भेजूंगी जिसे आपको करना है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।